ऋषि का मेमोरी लॉस सिर्फ एक नाटक, अदिति और राकेश को फंसाने की मास्टर चाल। जनक की कहानी में इन दिनों जो खौफनाक और सस्पेंस से भरा तूफान चल रहा है, वो टेलीविजन की दुनिया के सबसे गहरे रहस्यों में से एक बन चुका है। किडनैपिंग का ये पूरा ट्रैक अब केवल एक अपहरण की कहानी नहीं रह गया है, बल्कि ये एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक युद्ध में तब्दील हो चुका है। गुंडे राकेश के अड्डे पर जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो ऊपर से जितना सीधा और खौफनाक लग रहा है, असल में उसके पीछे बिछाई गई बिसात उससे कहीं ज़्यादा गहरी और ख़तरनाक है। ऋषि का अपहरण और उसके बाद अचानक से उसकी याददाश्त का चले जाना, ये सब एक ऐसी पहेली बन चुका है जिसने झनक की जिंदगी को एक गहरे अंधकार में धकेल दिया है। अपनी जान की परवाह किए बिना मौत के साए में राकेश के अड्डे पर एक नौकरानी बनकर पहुंचने वाली झनक हर पल इस उम्मीद में जी रही है कि किसी तरह वो अपने प्यार को इस नरक से बाहर निकाल लेगी। जब झनक पहली बार उस भयानक अड्डे पर ऋषि के सामने जाती है और ऋषि उसे पहचानने से पूरी तरह इनकार कर देता है, तो वो पल झनक के दिल के 1000 टुकड़े कर देता है। ऋषि की वे खाली आंखें, वो बेरुखी और किसी भी पुरानी याद का ना होना, ये सब झनक के लिए मौत से भी बदतर एक सज़ा बन गया है। यहाँ ये सवाल उठना लाजिमी है कि क्या ये सचमुच एक दुखद हादसा है या फिर कहानी में एक बहुत बड़ा भ्रमजाल बुना गया है। ड्रामा क्वीन पूजा के इस विशेष और अत्यंत विस्तृत विश्लेषण में आज हम इस पूरे घटनाक्रम की उन परतों को उधेड़ने जा रहे हैं जो अब तक सभी की नज़रों से छिपी हुई हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि ऋषि कोई आम इंसान नहीं है, वो एक पुलिस अफसर है, एक बेहद चालाक, निडर और हर परिस्थिति से लड़ने की ट्रेनिंग पाया हुआ तेज-तर्रार इंसान है। एक साधारण से गुंडे राकेश द्वारा किए गए अपहरण और कुछ चोटों की वजह से एक अफसर का इतनी आसानी से टूट जाना और अपना पूरा अतीत भूल जाना कहीं ना कहीं शक के दायरे में आता है। गहराई से विश्लेषण करने पर यह बात पूरी तरह से स्पष्ट होने लगती है कि ऋषि की याददाश्त जाने का ये पूरा घटनाक्रम असल में एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इंडियन टेलीविजन का ये सबसे हिट और आजमाया हुआ फॉर्मूला रहा है, जहां नायक अपने दुश्मनों का असली चेहरा बेनकाब करने के लिए खुद को कमज़ोर और लाचार साबित करने का नाटक करता है। ऋषि ठीक यही मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है। राकेश जैसे अपराधी किसी पुलिस वाले पर हाथ डालने से पहले 1000 बार सोचते हैं। ये अपहरण केवल पैसों या किसी छोटी दुश्मनी के लिए नहीं किया गया है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसका सीधा तार चटर्जी हाउस के अंदर मौजूद गद्दारों से जुड़ा हुआ है। ऋषि जब किडनैप हुआ था, तभी उसे अपनी पुलिस वाली तीक्ष्ण बुद्धि से इस बात का आभास हो गया था कि ये कोई रैंडम किडनैपिंग नहीं है। उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड बाहर का कोई गुंडा नहीं, बल्कि उसके अपने घर के भीतर मौजूद कोई ऐसा इंसान है जो हर हाल में झनक को उसकी जिंदगी से बाहर फेंकना चाहता है। ये मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि अदिति है। अदिति, जिसने बेहद शातिर तरीके से कौशिक के साथ अपनी सगाई तोड़ी और हमदर्दी का मुखौटा पहनकर चटर्जी हाउस में अपनी जगह पक्की कर ली है। अदिति का मकसद केवल ऋषि के परिवार को भावनात्मक रूप से अपने कंट्रोल में लेना। अदिति की चालाकी और उसके बुने हुए इस मकर जाल को ऋषि बहुत पहले से भांपने लगा था, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के, खासकर तब जब अनिरुद्ध और अर्शी जैसे परिवार के वरिष्ठ सदस्य अदिति के प्रभाव में हों। ऋषि के लिए अदिति पर सीधे तौर पर कोई इल्ज़ाम लगाना असंभव था। अर्शी हमेशा से अपनी बेटी अदिति का समर्थन करती आई है और अनिरुद्ध अपने ही अंतर्द्वंद में फंसा हुआ है। ऐसे में अगर ऋषि सीधे तौर पर अदिति और राकेश के बीच के कनेक्शन को उजागर करने की कोशिश करता, तो अदिति बहुत आसानी से अपने आप को एक बेचारी और मासूम साबित कर देती और सारा इल्ज़ाम किसी और पर मढ़ देती। इसलिए ऋषि ने एक ऐसा रास्ता चुना जो खतरनाक भी था और दर्दनाक भी। उसने मेमोरी लॉस यानी याददाश्त खोने का एक ऐसा अचूक नाटक शुरू किया जिसने अदिति और राकेश दोनों को ये विश्वास दिला दिया कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, मानसिक रूप से अपाहिज हो चुका है। जब इंसान ये मान लेता है कि उसका दुश्मन अब उसके लिए कोई खतरा नहीं है, तब वो अति आत्मविश्वास का शिकार हो जाता है, और यही वो पल होता है जब वो सबसे ज्यादा गलतियां करता है। ऋषि इसी अति आत्मविश्वास का फायदा उठा रहा है। राकेश के अड्डे पर रहते हुए ऋषि दिन रात उन सभी सबूतों को इकट्ठा कर रहा है जो सीधे तौर पर राकेश और अदिति के गठबंधन को साबित कर सके। वो एक बेजान मूर्ति की तरह चुपचाप सब कुछ सुनता है, राकेश के फ़ोन कॉल्स पर नज़र रखता है, अड्डे पर आने जाने वाले लोगों की पहचान कर रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि अदिति किस माध्यम से राकेश तक पैसे और निर्देश पहुंचा रही है। ये एक पुलिस वाले का अंडरकवर ऑपरेशन है जिसे वो अपनी ही किडनैपिंग के दौरान अंजाम दे रहा है। इस पूरी मास्टर चाल का सबसे दर्दनाक पहलू झनक है। ऋषि के दिल पर क्या गुजर रही होगी जब वो अपनी जान से भी प्यारी झनक को उसी भयानक अड्डे पर एक मामूली नौकरानी के भेष में बर्तन मांजते, झाड़ू लगाते और गुंडों की गालियां सुनते हुए देखता है।
झनक ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है केवल ऋषि को बचाने के लिए। हर बार जब झनक डबडबाई आंखों से ऋषि की तरफ देखती है और उससे अपनापन जताने की कोशिश करती है तो ऋषि को अपने असली भाव छिपाने के लिए अपने होठों को सख्ती से भींचना पड़ता है। उसे अंदर ही अंदर रोना आता है, लेकिन वो अपनी आंखों में कोई आंसू नहीं आने दे सकता, क्योंकि वहां मौजूद राकेश के गुंडों की नजरें हर पल उस पर गड़ी होती हैं। अगर ऋषि ने एक पल के लिए भी झनक को पहचानने का संकेत दे दिया तो राकेश को ये समझते देर नहीं लगेगी कि ये नौकरानी असल में झनक है, और फिर झनक की जान पर जो बन आएगी उसे ऋषि किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऋषि अपनी भावनाएं मारकर पत्थर बनकर बैठा है ताकि वो न केवल अदिति और राकेश के इस घिनौने खेल का अंत कर सके, बल्कि झनक को सुरक्षित रूप से वहां से निकाल भी सके। ड्रामा क्वीन पूजा का ये दावा कहानी के हर एक तर्क पर खरा उतरता है कि अदिति की चालें अब खुद उसी के लिए एक फांसी का फंदा बनती जा रही हैं। चैटर्जी हाउस में बैठकर अदिति ये मुगालता पाले हुए है कि उसने सब कुछ जीत लिया है। वो तनुश्री के दिमाग में जहर घोल रही है, परिवार को ये यकीन दिला रही है कि ऋषि के इस बुरे वक्त में केवल वही एक आदर्श जीवन साथी साबित हो सकती है। वो झनक का नामो निशान मिटाने की हर संभव कोशिश कर रही है। अदिति को लगता है कि ऋषि अब कभी वापस नहीं आएगा, और अगर वो आ भी गया तो उसकी याददाश्त जा चुकी होगी, जिससे वो आसानी से ऋषि के दिमाग में झूठी यादें भर सकेगी। अदिति की यही गलतफहमी उसकी सबसे बड़ी हार का कारण बनेगी। वो राकेश से फोन पर बात करते हुए या अपनी अगली चाल चलते हुए जरूर कोई ऐसा सुराग छोड़ेगी जो सीधे ऋषि के हाथों में जाकर गिरेगा। राकेश भी अपनी ताकत के नशे में चूर है। उसे लगता है कि उसने एक पुलिस अफसर को अपने कदमों में झुका दिया है। वो अड्डे पर बेखौफ होकर अपने काले कारनामे अंजाम दे रहा है, ये भूलकर कि जिस शेर को वो घायल और भूला हुआ समझ रहा है वो असल में शिकार करने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा है। ऋषि की आंखें सब कुछ रिकॉर्ड कर रही हैं। ये स्मृति लोप केवल एक ढाल है जिसके पीछे छिपकर ऋषि ने एक पूरा जाल बिछा दिया है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, झनक की बेचैनी बढ़ रही है। कई बार वो ऐसे कदम उठा लेती है जिससे उसकी असलियत सामने आने का खतरा पैदा हो जाता है। ऋषि को कई मौकों पर अदृश्य रूप से झनक की रक्षा भी करनी पड़ती है, बिना ये जताए कि वो उसे जानता है। वो कभी कोई चीज गिरा देता है, कभी अचानक से कोई अजीब हरकत कर देता है, ताकि गुंडों का ध्यान झनक से हटकर उस पर चला जाए। ये खामोश प्यार और एक दूसरे की हिफाजत करने का ये अघोषित तरीका इस कहानी को और भी ज्यादा भावुक और गहरा बना देता है। अनिरुद्ध की स्थिति इस पूरे मामले में बहुत ही अजीब और उलझी हुई है। अतीत में की गई अपनी गलतियों का बोझ ढो रहा अनिरुद्ध अब भी सही और गलत के बीच फर्क करने में नाकाम साबित हो रहा है। वो अपनी बेटी अदिति की हरकतों को देखकर भी अनजान बना हुआ है, या शायद वो ये मानना ही नहीं चाहता कि उसकी बेटी इतनी गिर सकती है कि वो किसी की जान का सौदा कर ले। अर्शी, जो हमेशा से अपनी बेटी के लिए अंधी रही है, वो भी इस साजिश में अनजाने में ही सही लेकिन एक भागीदार बनी हुई है। जब सच्चाई सामने आएगी तो चैटर्जी हाउस और बोस परिवार की नींव हिल जाएगी। अनिरुद्ध को ये एहसास होगा कि जिस झनक यानी फूल को वे हमेशा दरकिनार करते रहे हैं, उसी ने उनके दामाद और इस घर के बेटे की जान बचाने के लिए खुद को आग में झोंक दिया, जबकि जिसे वे अपनी बेटी मानते थे वही इस घर के विनाश का सबसे बड़ा कारण थी। कहानी का ये मोड़ एक बहुत बड़े विस्फोट की तरफ बढ़ रहा है। अदिति बहुत जल्द कोई ऐसी चाल चलेगी जिसमें वो राकेश को ऋषि को हमेशा के लिए खत्म कर देने का आदेश देगी, क्योंकि अदिति को ये डर सताने लगेगा कि कहीं ऋषि की याददाश्त वापस आ गई तो उसका सारा खेल खत्म हो जाएगा। जब राकेश ऋषि को मारने के लिए अपनी बंदूक निकालेगा और झनक अपनी परवाह किए बिना उस बंदूक के आगे आकर खड़ी हो जाएगी, ठीक उसी पल ऋषि के इस नाटक का अंत होगा। ऋषि का वो इंस्पेक्टर वाला खूंखार अवतार एक झटके में बाहर आएगा, जो राकेश और उसके पूरे गुंडों के जिरोह को पलक झपकते ही धूल चटा देगा। राकेश के हाथ से बंदूक छीनकर जब ऋषि उसे जमीन पर गिराएगा, तब राकेश की आंखों में जो खौफ होगा वो देखने लायक होगा। और सबसे बड़ा पल वो होगा जब ऋषि झनक को अपने सीने से लगा लेगा। उस एक पल में झनक की सारी तपस्या, उसका सारा दर्द और उसके सारे आंसू एक खुशी के सैलाब में बह जाएंगे। लेकिन ये अंत नहीं होगा, ये तो अदिति के विनाश की शुरुआत होगी। राकेश की गिरफ्तारी के बाद ऋषि उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाएगा और वहां 3rd डिग्री टॉर्चर के बाद राकेश एक एक करके सारे राज उगल देगा। राकेश का कबूलनामा, फोन के रिकॉर्ड्स और वे सारे सबूत जो ऋषि ने अपने मेमोरी लॉस के नाटक के दौरान जमा किए थे, वे सभी अदिति को सजा दिलाने के लिए काफी होंगे। जब ऋषि अपने पूरी वर्दी में झनक का हाथ थामे चैटर्जी हाउस में प्रवेश करेगा तो अदिति के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अदिति, जो उस वक्त शायद खुद को घर की मालकिन समझकर किसी जश्न की तैयारी कर रही होगी, ऋषि को सही सलामत और अपनी याददाश्त के साथ देखकर सदमे में चली जाएगी।
ऋषि सबके सामने अदिति के एक एक झूठ का पर्दाफाश करेगा। वो बताएगा कि कैसे इस औरत ने अपने स्वार्थ के लिए एक पुलिस अफसर का अपहरण करवाया और उसे जान से मारने की साजिश रची। ड्रामा क्वीन पूजा का ये विशेष जानकारी ये भी स्पष्ट करती है कि इस खुलासे के बाद अर्शी और अनिरुद्ध के पास शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अर्शी का घमंड टूटकर चूर चूर हो जाएगा जब वो देखेगी कि उसकी बेटी ने अपराध की वो सीमा पार कर ली है जिसकी माफी कानून की किसी किताब में नहीं है। पुलिस अदिति को हथकड़ियां पहनाकर ले जाएगी और उसका वो गुरूर जो उसने झनक को नीचा दिखाने के लिए पाला था, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कौशिक, जिसने पहले ही अदिति की असलियत पहचान ली थी, उसकी वापसी भी इस मौके पर हो सकती है, जो अदिति के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करेगी। ऋषि का ये मेमोरी लॉस का नाटक टेलीविजन के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये केवल एक सस्पेंस नहीं है, बल्कि ये एक प्रेमी की अपने प्यार को बचाने के लिए सबसे सुरक्षित और अचूक योजना है। झनक, जिसने निस्वार्थ भाव से खुद को इस खतरे में डाला था, उसे अंततः उसका वो सम्मान और प्यार वापस मिलेगा जिसकी वो असल में हकदार है। ये पूरा ट्रैक दर्शकों को भावनाओं के एक ऐसे झूले पर झुला रहा है जहां एक तरफ डर है, दूसरी तरफ सस्पेंस और तीसरी तरफ एक गहरी साजिश। आगे आने वाले एपिसोड्स में ये देखना बेहद रोमांचक होगा कि ऋषि किस तरह से एक एक करके राकेश के आदमियों को अपने जाल में फंसाता है और कैसे झनक अनजाने में ही सही ऋषि की इस मास्टर प्लान का सबसे अहम हिस्सा बन जाती है। इस गहरे सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर ट्रैक का हर एक पल दर्शकों की धड़कनें बढ़ाने वाला है, जहां झूठ और फरेब की दीवारें टूटेंगी और सच्चाई एक बार फिर से अपना परचम लहराएगी।